अ, मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि भगवान की माया ने हमें फँसा रखा है, भगवान की माया ने हमें फँसा रखा है। पर वास्तविकता तो ये है कि भगवान की माया ने हमें नहीं फँसा रखा है। भगवान की माया को हमने अपना मान रखा है। वो कैसे? भगवान ने हमें संसार दिया है, भगवान ने संसार में माया दी है, तो हमारे सदुपयोग के लिए दी है कि हम इसका सदुपयोग कर सकें। जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, वो भगवान ने हमें दी हैं। अब वो हमारी गलतफ़हमी है, वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम उस माया में इतने लिप्त हैं, उससे इतना जकड़े हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं और उसे अपना माने बैठे हुए हैं। वो माया हमारे सदुपयोग के लिए, हमारे जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए है, ना कि उसमें लिप्त रहने के लिए है। तो और जब हमारी लिप्तता टूटती है या हमें कोई बाहर निकालता है या वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती जो हमें चाहिए होती है, तो हमें दुःख होता है। दुःख किस चीज़ का होता है? वही माया का दुःख होता है हमें। अगर यथार्थता में देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन हमें दुःख होता है और उस माया को न मिलने का, न पाने का दुःख होता है। होता है या नहीं होता? सभी को होता है। तो माया ने हमें नहीं फँसाया, हमारा ये जो माइंड है ना, ये फँसा हुआ है। यहाँ से अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें चीज़ों को कि हाँ, ये चीज़ स्थिर नहीं है, जितनी भी चीज़ें संसार में हैं, सब नाशवान है, कुछ भी शाश्वत नहीं है यहाँ पर, तो नहीं फँसेंगे, डिटैच रहेंगे। और जब तक उसमें फँसे रहेंगे, जब तक उसे अपना समझेंगे, तब तक मोह से युक्त रहेंगे। तो सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि माया से बाहर आइए। जिस चीज़ को हम अपना मानते हैं, उसी में फँसते हैं। जिस चीज़ को अपना नहीं मानते, उस दूसरों को देखकर हमें कोई अटैचमेंट नहीं होता। जिसे हम अपना मानते हैं, उसी से अटैचमेंट रहता है ना। तो यहाँ से अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसे चेंज करना होगा। यहाँ से जब हम अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर देते हैं, एक दिन में नहीं होती चीज़ें, टाइम लगता है। जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं, धीरे-धीरे समझते हैं और धीरे-धीरे समझकर छोड़ सकते हैं। तो जब हम छोड़ देंगे, जब समझ जाएँगे कि हाँ, यथार्थ सिर्फ़ प्रभु है, सत्य सिर्फ़ प्रभु है, तो हम स्वीकार कर लेंगे। थैंक यू सो मच।